और ना ही साफ कपड़े। खजान सिंह परेशान होकर एक नौकरानी रखने का फैसला कर लेता है। उसके घर मीना नाम की एक लड़की काम करने के लिए आती है। सुन लड़की, तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा, खाना टाइम पर बनाना पड़ेगा और तुझे मैं महीने के 500 रुपए दूंगा और तेरा खाना और रहना इसी घर में होगा, समझ गई? ठीक है साहब, मैं वैसे भी अकेली ही हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मीना घर के सारे काम को मन लगाकर करती है, पर खजान सिंह तो मीना के किसी भी काम से खुश नहीं होता। जब भी मीना कोई काम करती, खजान सिंह हमेशा मीना को खरी खोटी सुनाता। ये ले, इस महीने की तेरी पगार। साहब, ये तो बस 200 रुपए है। आपने तो 500 बोले थे। हाँ हाँ, तो तूने काम भी तो इतना बिगाड़ा है, ना तुझे खाना सही से बनाना आता है और ना ही सफाई ढंग से करती है तू। नहीं लेना तो ये भी वापस कर दे और भाग यहाँ से, मैं किसी और को रख लूंगा। मीना मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। एक दिन खजान सिंह और सुधा घर के किसी काम से बाहर चले जाते हैं और मीना घर पर अकेली रह जाती है। तभी एक भिखारी दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है कि अरे कोई है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। इस घर का मालिक बहुत कंजूस और खड़ूस है। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत मारेगा। मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मैं कहीं दूर जाकर खा लूंगा। अच्छा, ये लो, थोड़े से चावल हैं, इन्हें लेकर चले जाओ यहाँ से। मुझ पर दया करके मेरी मदद की है, तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। ये लो। ये हरे हरे रंग की दवाई तुम मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, ये कोई दवाई नहीं है, ये तो एक वैक्सीन है जो तुम्हें बहुत सुंदर बना देगी। ये मुझे एक बहुत बड़े जादूगर ने दी थी। तो तुमने इसे क्यों नहीं पिया? मेरी तो उम्र हो चली है, मैं भला सुंदर होकर क्या करूंगा? मुझे तो बस मेरा पेट ही तो पालना है। ध्यान रहे, इस वैक्सीन के बारे में किसी और को मत बताना, इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो मेरा मालिक आता ही होगा और उसने अगर तुझे देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी बहुत मारेगा। भिखारी चावल लेकर चलता है तो तभी खजान सिंह उसे अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और नीना को बहुत मारता है। नीना बेचारी बहुत रोती है। सुधा को नीना पर दया आती है, पर वो खजान सिंह के डर के कारण कुछ नहीं कर पाती। नीना का ध्यान रोते रोते उस वैक्सीन पर जाता है जो उसे भिखारी ने दी थी। नीना उस वैक्सीन की एक बूंद पी लेती है। वैक्सीन को पीते ही नीना के शरीर के चोट के सारे निशान मिट